नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में आपका बहुत स्वागत करता हूं। प्राचीन भारत की लगातार बढ़ती हुई लेक्चर सीरीज में लेक्चर नंबर 73 में, जहां आज अपने को बात करनी है गुप्तोत्तर काल भाग 2 की। इसके पहले गुप्तोत्तर काल भाग 1 कर चुके हैं, है ना, जिसमें 3 राजवंश अपन देख चुके हैं, सो वो पढ़िएगा। आज भाग 2 में मगध और मालवा के उत्तर गुप्त और कन्नौज के मौखरी वंश की बात करेंगे। छोटा सा वीडियो है, देख लीजिए। मगध और मालवा के उत्तर गुप्त। मगध और मालवा इसलिए बोला क्योंकि मगध पे तो थे ही, मालवा और जीत लिया था इन्होंने। 6वीं 7वीं शताब्दी के आसपास ये थे। संस्थापक जो है मगध और मालवा के उत्तर गुप्त के संस्थापक हैं कृष्णगुप्त, और ये पूर्व गुप्तों से भिन्न थे, ये पूर्व गुप्तों से अलग थे। इस वंश के महान शासकों में देवगुप्त तथा आदित्य सेन प्रमुख हैं। देवगुप्त और आदित्य सेन के बारे में देख लेते हैं। देवगुप्त जो है, इसके पिता का नाम महासेन गुप्त था। इसके बारे में 2 अभिलेख मिलते हैं, मधुबन अभिलेख और बंसखेड़ा अभिलेख। ये याद रख सकते हैं आप, है ना। मधुबन अभिलेख और बंसखेड़ा अभिलेख किससे संबंधित है? मगध और मालवा के उत्तर गुप्त और देवगुप्त से संबंधित है, मधुबन और बंसखेड़ा। मगध का शासक तो यह था ही, साथ ही इसने मालवा पर भी विजय प्राप्त कर ली थी, इसीलिए इसको मगध और मालवा का उत्तर गुप्त कहते हैं। और इस प्रकार यह वर्धनों का स्वाभाविक शत्रु बन गया था। वर्धन कहां पे थे? मालवा में थे। तो वर्धनों का स्वाभाविक शत्रु बन गया था क्योंकि इसने मालवा जीत लिया था। अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए इसने गौड़, नरेश, शशांक, पिछले लेक्चर में मैं पढ़ा चुका हूं, बंगाल का गौड़ वंश, जिसमें मैंने शशांक की बात करी थी, जिसको मैंने बौद्ध विद्रोही आचार्य आर्यश्री मूलकल्प किताब में बताया था। ठीक है, तो अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए इसने गौड़, नरेश, शशांक के साथ मित्रता कर ली। अब देखिए आप कि देवगुप्त और शशांक की मित्रता जो है वो क्या षड्यंत्र रचती है। तो देवगुप्त व शशांक ने मिलकर मौखरी नरेश ग्रहवर्मन, या इसी के लिए ग्रहवर्मा भी लिखा होता है, तो मौखरी नरेश, कन्नौज का जो मौखरी वंश का नरेश है, ग्रहवर्मा की हत्या कर दी थी दोनों ने मिलकर, देवगुप्त और शशांक ने। अब ग्रहवर्मन कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था। ग्रहवर्मन जो था वो पुष्यभूति वंश, स्थानेश्वर का पुष्यभूति वंश में प्रसिद्ध राजा हर्षवर्धन, जिसके दरबारी बाणभट्ट थे, हर्षवर्धन का जीजा था ग्रहवर्मन। हर्षवर्धन की बहन ब्याही थी ग्रहवर्मन को। कुछ समय बाद, ठीक है, तो ग्रहवर्मन की हत्या कर दी थी इन दोनों ने मिलकर। कहानी आगे बढ़ती है। कुछ समय बाद शशांक जो है वो शशांक जो है वो हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन से चुगली कर देता है कि देवगुप्त ने तुम्हारे जो जीजा को मारा है, ग्रहवर्मन को। हर्षवर्धन का बड़ा भाई है राज्यवर्धन, तो राज्यवर्धन से जाके चुगली कर देता है कौन? शशांक, और बोलता है कि देवगुप्त ने तुम्हारे जीजा को मारा है। ठीक है, आवेश में आकर राज्यवर्धन देवगुप्त की हत्या कर देता है। ठीक है, अब बचता है शशांक। सब घटनाक्रम पर पता चलता है हर्षवर्धन को। ठीक है, तो तिल मिलाकर हर्षवर्धन जो है वो शशांक को हरा देता है। ठीक है, तो ये सारी कहानी चलती है। अब दूसरा शासक है आदित्य सेन। तो ये कहानी बस याद रखेंगे आप। आदित्य सेन में 3 अश्वमेध यज्ञ कराए और वैष्णव धर्म का उपासक था। आदित्य सेन का पीरियड लगभग 655 से 675 तक है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस तरीके से मगध और मालवा के उत्तर गुप्त हो जाते हैं। मेन कहानी यही है, ग्रहवर्मा वाली, हर्षवर्धन के जीजा वाली। मधुबन अभिलेख और बंसखेड़ा अभिलेख ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं अगले गुप्तोत्तर शासक की, कन्नौज का मौखरी वंश। कन्नौज का मौखरी वंश 510 एडी से 3 पीढ़ियां लगभग इसकी शासन करती हैं। तो 510 एडी से शुरुआत होती है। संस्थापक जो रहता है इसका वो हरिवर्मा रहता है। 510 एडी में इसकी संस्थापक, 510 ईस्वी में इसकी संस्थापना होती है, और संस्थापक कौन है? हरिवर्मा। प्रमुख शासक कौन है इसके? आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा, सर्ववर्मा और ग्रहवर्मा या ग्रहवर्मन, वही ऊपर जो पढ़ा है। आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा, सर्ववर्मा और ग्रहवर्मा। कैसे याद रखेंगे? आई, आ, ई, सा, ग, आई संग, आई संग। कौन आई संग? है ना, नौज, नौज या मौखरी मतलब मौसी, आई संग मौसी, इस तरीके से याद कर सकते हैं।
मालवा के यशोधर्मन की मृत्यु के पश्चात, मालवा का यशोधर्मन इसके पहले वाले लेक्चर में मैं पढ़ा चुका हूं, नहीं देखा हो तो जाकर देखिए। लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो मालवा के यशोधर्मन की मृत्यु के पश्चात आर्यावर्त का शासन मौखरियों के हाथ में आ गया था। आर्यावर्त बताया था मैंने, हिमालय से लेके महेंद्रगिरी तक और पश्चिम से लेके लोहित नदी तक। तो आर्यावर्त का शासन मौखरियों के हाथ में आ गया था यशोधर्मन की मृत्यु के बाद, और ये गुप्तों के सामंत थे। कन्नौज के जो मौखरी वंश के शासक थे ये गुप्तों के सामंत थे, तभी तो गुप्तों के पतन के बाद एकदम से राजा बन के सामने आए। शैव उपासक थे। मौखरी मूलतः गया के निवासी थे, यह प्रश्न आ चुका है कहीं पे। मौखरी वंश के शासक जो है मूलतः गया बिहार के निवासी थे। इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से कन्नौज स्थानांतरित करी थी। सुपर इंपॉर्टेंट बात है ये। कन्नौज के मौखरी वंश ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से कहां स्थानांतरित करी थी? कन्नौज, उत्तर प्रदेश। अब कन्नौज राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन चुका था। मौखरियों ने कन्नौज का नया नाम महादेव नगर रखा था। यह प्रश्न भी आ चुका है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से लेक्चर का। लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते जाइए। बढ़िया से अपन अंतिम लेक्चरों की तरफ बढ़ रहे हैं। प्राचीन भारत बेहतरीन तरीके से खत्म होने वाला है, पूरा समाप्त होने वाला है। समापन करेंगे अपन अगले एक हफ्ते में पूरा। तो मौखरियों ने कन्नौज का नया नाम जो है वो महादेव नगर रख दिया था, ये आया है। फिर मगध विजय सर्ववर्मा ने की थी। मगध किसने जीता था? सर्ववर्मा ने जीता था। ईशान वर्मा ने क्या किया था? महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। और ग्रहवर्मा की कहानी आपको मालूम ही है। ग्रहवर्मा या ग्रहवर्मन ने हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री से विवाह किया था। ग्रहवर्मन ने हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री से विवाह किया था। हर्षवर्धन के बड़े भाई का नाम क्या था? राज्यवर्धन। शशांक द्वारा देवगुप्त और ग्रहवर्मन की हत्या का उल्लेख हर्षचरित में मिलता है, जो कि बाणभट्ट ने लिखी है, हर्षवर्धन के दरबारी। तो हर्षचरित में किसका उल्लेख मिलता है? शशांक द्वारा देवगुप्त की हत्या की गई थी और ग्रहवर्मन की हत्या का उल्लेख। और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मौखरी वंश ने उत्तर भारत को हूणों के प्रभाव से बचाया। हूण कहां से आए थे? हूण बर्बर जनजाति थी और कैस्पियन सागर के ऊपर की तरफ से, अरल सागर के ऊपर की तरफ रहती थी। तो मौखरी वंश ने उत्तर भारत को हूणों के प्रभाव से बचाया था। यह इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। अब गुप्तोत्तर काल में भाग 3 में एक ही वंश बचता है, वो बड़ा वंश है स्थानेश्वर का पुष्यभूति वंश। और पुष्यभूति वंश में कौन कौन है? यही राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, प्रभाकर वर्धन, यही सारे लोग हैं। और फिर इसके बाद अलग अलग साम्राज्य की बात करेंगे, जो अपन 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200 एडी तक। छोटे छोटे जैसे राष्ट्रकूट हैं, चोल हैं, जयजाग भुक्ति हैं, है ना। फिर इन सब की बातें करेंगे अपन, ठीक है। तब तक के लिए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे स्थानेश्वर के पुष्यभूति वंश के साथ। धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।